ओके, तो करंट एनर्जीज एल्विशा, करंट फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स ईच अदर? लेट अस चेक आउट एल्विशा. सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड, एंड दिस इज सुमन, योर ओन tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you begin watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. With the same trust and faith, you have to watch the reading. Elvisha, current feelings, current energies क्या है? Okay, so can you just see this card? What is this card? Nine of Pentacles. Okay, so Nine of Pentacles. Hmm. The Chariot. Hmm. King of Pentacles. Knight of Cups. Nine of Swords. Six of Swords. Five of Pentacles. Okay. Can you see the cards? Very good. Good. So what I get from these cards is, देखिए भाई, सेल्फ ग्रोथ, यस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ओके, सोलो केयर, यस, ओके, हो रहा है. तो अभी हो रहा क्या है कि भाई, अगर हम दोनों की बात करें तो अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान है. हाँ है, होना भी चाहिए. ओके, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल काम कर रहे हैं. ओके, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे भाई? वो कह रहा है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो प्रोजेक्ट्स को लेके हो सकती है, वो प्रोजेक्ट्स नहीं हैं. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास. प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, हाँ है ना. लेकिन प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो वो कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, कंपैरिजन चल रहा है प्रोजेक्ट्स का. और यहाँ पर अगर मैं बोलूँगी कि ये एनर्जी ऐसी है जहाँ थोड़े थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं, तो ये गलत होगा? नहीं नहीं, गलत नहीं है. सेल्फिश की बात यहाँ नहीं है. एक्चुअली हो रहा क्या है, जॉइंटली काम करने के बारे में उतना ज़्यादा इंक्लिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई जॉइंटली काम करना है. अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, और रहा सवाल, बहुत सारी चीज़ें जहाँ इन्वेस्टमेंट जब होता है कोई नए प्रोजेक्ट को लेके, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जो उनके दिमाग में पहले से ही होगा, मे बी दे हैव सम प्रोजेक्ट, मे बी दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट देयर प्रोजेक्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट ड्यू टू सम रीजंस, कुछ रीजंस ऐसे हो जाते हैं कि वो प्रोजेक्ट का स्टार्ट होना या स्टार्ट करे नहीं करे उस चीज़ को, या फिर आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसको देखकर अब थोड़ा सा थोड़ा सा वो हो जाता है, केयरफुल हो जाते हैं ना. क्यों हो जाते हैं केयरफुल? क्योंकि होता क्या है कि आपका या तो जो एक्सपेक्टेशन होता है वो एक्सपेक्टेशन आप शायद मीट नहीं कर पाएंगे, इस टाइप का आपके दिमाग में चलता रहता है. या फिर क्या होता है कि आपने जो अभी आगे जाके जो प्रोजेक्ट करने हैं उसको आप अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से कंपेयर करने लग जाते हैं, तब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है, राइट? तो हो रहा क्या है, या तो इनको फाइनेंसेस की कमी हो सकती है. अगर फाइनेंसेस की कमी नहीं है, कुछ वक्त नहीं रहेगा दोनों में से किसी एक के पास या दोनों के पास, ये हो सकता है. या फिर कुछ वक्त के लिए दोनों एक दूसरे की लाइफ से अलग होना चाह रहे हैं. अलग का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट अ परमानेंट टाइप ऑफ सेपरेशन और समथिंग, बट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें साथ में अगर नहीं वर्कआउट कर रही है तो क्या आप काम करना बंद कर दोगे क्या? नहीं. इसीलिए ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. इफ़ टुगेदर दे फील दैट दे विल नॉट बी एबल टू क्रिएट समथिंग सेंसेशनल, समथिंग रियली वंडरफुल, देन इन दैट केस दे विल चूज टू बी वर्किंग इंडिविजुअली, ऐसा दिखाई दे रहा है. ओके, लेकिन क्या ये सब चीज़ें करके वो खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर खुश होते तो ना ये कार्ड आता ना ये कार्ड आता. ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तो ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों को
जो प्रोजेक्ट्स ऑफ़र करने के बारे में जो दिमाग में आ रही थी बात, या फिर ऑफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा था। तो हो रहा क्या है कि वो सिचुएशन उनको बिल्कुल भी फ़ेवर नहीं कर रही है अभी। सिचुएशन इज़ नॉट फ़ेवरिंग देम एट ऑल। ओके, तो वो सिचुएशन क्योंकि फ़ेवर नहीं कर रही है, इस वजह से दोनों एक पीसफुल प्लेस में जाने के बारे में सोचते हैं। इंडिविजुअली करेंगे जो भी करेंगे, जॉइंटली कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। और जॉइंटली नहीं होने का रीज़न जो है वो उनका पास्ट का एक्सपीरियंस जिसे कंपेयर किया जा रहा है और आगे क्या हो सकता है उस चीज़ को इवैल्यूएट किया जा रहा है। इस वजह से मुझे नहीं लगता अभी साथ में इनका करेंटली किसी चीज़ में ऐसी कोई दिमाग में बात आ रही है कि साथ में मिलके कुछ काम करना चाहिए समथिंग। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिर भी और ले लेते हैं कार्ड्स। ओके, तो गुड न्यूज़ इज़ दैट कि कुछ वक्त के बाद ज़रूर एक ऐसे पॉइंट में ये लोग आगे आएंगे जहाँ एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एवरीथिंग ऑल राइट क्यों रहेगा, उसका रीज़न कार्ड्स में बहुत क्लियरली आ चुका है। उसका रीज़न ये रहेगा कि देखिए, अभी जब कंपैरिजन वाली बात हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों का इनपुट जो है वो कुछ इक्वल तरीके का नहीं हो पा रहा है। लेकिन आगे चल के ज़रूर ऐसा होगा कि जहाँ पर दोनों का इनपुट जो होगा एफ़र्ट्स के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, वो बहुत फेयर टाइप का होगा, इक्वल होगा। और इसी वजह से एक कोई नया, कोई ख़ास, कोई खूबसूरत सा कोई इनके साथ कोई बिगिनिंग बहुत जल्दी हो सकती है। तो ऐसा होने के चांसेस मुझे इनके दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक और ख़तरा है। ख़तरा ये है कि अगर दोनों के बीच में फेयर डील नहीं होती है तो इन दोनों को कहीं ना कहीं किसी न किस्म से ये लग सकता है कि इन्वेस्टमेंट कहीं और ना हो जाए, क्योंकि कहीं और अगर हो जाएगी इन्वेस्टमेंट तो ये चीज़ें दोनों को या दोनों में से किसी एक को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए ये वाला कार्ड इसलिए भी आया है, क्योंकि ये ठीक है, स्पीड को भी बता रहा है, साथ में आ, ये चांसेस भी बता रहा है कि भाई आर्गुमेंट्स में पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये मुझे इनका दिख रहा है। तो दे विल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन दे आर डूइंग एनीथिंग टुगेदर। ओके, तो देखना है, फेयर डील है, दोनों के लिए इक्वल गिव एंड टेक वाला मामला है। ओके, जॉइंटली वो काम कर रहे हैं, तब जाके कुछ हो सकता है इनके बीच में। अदरवाइज आर्गुमेंट्स में आके गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो यस, न्यू बिगनिंग दिख पा रही है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बता दिया है क्या चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही ये रीडिंग मैं यही समाप्त करती हूँ। I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye bye.